MT मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। ताज़ियत ये मज़मून है, हदीस से साबित है। उलमाए किराम बयान फरमाते हैं, जब हमारे आपके आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रुखसत हुए तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने सहाबा किराम को तसल्ली दी और उनसे खिताब किया। तो आज भी ताज़ियत के माने होते हैं, अगर आदमी वसअत रखता है मय्यत के पास जाए, अगर मय्यत के सिर्फ खानदानी ताज़ियत के मोहताज हैं, काबिल ताज़ियत हैं, तो उनको जाके इंफरादी तौर पर ताज़ियत कर सकता है। लेकिन अगर कहीं ये शक्ल है कि ताज़ियत के लिए बहुत सारे लोग ताज़ियत के मोहताज हैं, उस शख्सियत के जाने से एक आलम और एक इलाका वो गमज़दा है, तकलीफ में मुब्तला है, तो फुक़हा ने इसकी सराहत की है कि ऐसे मौके से जलसा करके तमाम की ताज़ियत करने की गुंजाइश है। तो आज चूंकि हम और आप जानते हैं कि उस्ताद मोहतरम जनाब हाफिज शफीउल्लाह साहब आज हम उनको रहमतुल्लाह की रहमतन वासिया कह रहे हैं, और कहते हुए हम तमाम पर के दिलों पर जो गुजर रहा है वो हम में से हर एक इसको महसूस कर सकता है। आज से पहले हजरत वाला की शफ़क़त, उनकी मोहब्बत और उनकी मुदबिराना कोशिशें, अगर कोई उनसे मशवरा लेने के लिए पहुंचता था, मुखलिसाना मशवरे, हमदर्दी, क्या बताया जाए। हजरत वाला जो इंतहाई मुख्तसर काम है, दर्जी का काम, जिसकी कमाई कितनी हो सकती है, लेकिन आला सोच, आला मेयार, अपने कमाई से कुछ रकम बचा के रखते थे। इसलिए रखा करते थे ताकि अगर कोई जरूरतमंद उनके पास आए तो उसकी जरूरत पूरी करें। और मैं खुद इसका गवाह हूं, कभी भी कोई कर्ज खा हजरत रहमतुल्लाह अलैह के पास गया है तो वो शायद वापस नहीं आया, उसको जरूर पूरा ना हो सके, लेकिन जितना हो सकता है वो उसको पूरा करने की कोशिश करते थे, गर्जे थे। अगर हजरत वाला की महासिन को बयान किया जाए, घंटा डेढ़ घंटा काफी है, जितना मैं हजरत वाला को पहचानता हूं, जो उन्होंने इंसानियत का दर्द अपने दिलों में रखा था, और जिस तरह की उनकी फरासत ईमानी, बसारत ईमानी थी, और जिस तरह के उनके फिक्र थे, उनके ख्यालात थे, उनके सोच थे, और इस तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनकी अकीदत और मोहब्बत थी। ये सारे तलबा जो अपनाए कदीम जो उनसे इस्तेफादा करके गए हैं, उनमें से हर एक तालिबे इल्म ये कहता है कि हजरत मुझसे सबसे ज्यादा चाहते थे। ऐसा उनका रवैया था, और तालिबे इल्म से ऐसा मुखलिसाना और ऐसी मोहब्बत कि हर तालिबे इल्म ये समझता था कि हजरत मुझी से सबसे ज्यादा पसंद करते थे। और मुझे याद है हमारे पढ़ने के जमाने में एक मरतबा ऐसा हुआ कि तरकारी में एक कीड़ा गिर गया, बावर्ची पका के चला गया है, तरकारी पकाने वाला कोई नहीं है, सारे तलबा कोई खाया नहीं होता सालन को, और जोहर के बाद सब भूखे बैठे हुए हैं। हजरत वाला को खबर पहुंची कि तलबा खाए नहीं है, बिल्कुल बिलक उठे हैं, तलबा अब तक नहीं खाए। दौड़े दौड़े गए और कुर्बान जाओ में उनकी अहलिया, उनकी वालदा पर क्या शफ़क़त और क्या मोहब्बत उन्होंने तलबा से किया। और वालदा की है, मेरे बच्चे खाएंगे और मैं खाली रो पड़ी, और रो रो के जाके सारे बच्चे गवाह हुए
जाके खुद ही नारियल तोड़ा, 10-12 नारियल तोड़ा और उसे कोरा और उसका चटनी बनाए और फौरन लाके दिया कि तलबा मेरे भूखे और मैं खा लिया, मुझे कोई बताया ही नहीं, आप लोग बताए कैसे नहीं, ये सालन रहे नहीं करके, और इस तरह कहा ये हो गया करके, इस तरह मोहब्बत। और ऐसे बेशुमार तलबा गवाह होंगे जो कहती है कि हजरत आज भूख लग रही है बहुत, मजाल है कोई तालिब इल्म कह दे कि मुझे भूख लगी है और उसको खाना न दे, कहीं से भी है किसी तरह भी लाके दो। और कोई भी तालिब इल्म पहुंच चुका है किसी मुखलिसाना मशवरे के लिए, बहुत उनका मशवरा देते। मैं खुद अपनी बात बता रहा हूँ, जब मैं अपनी तदरीसी साल का आगाज किया तो हजरत वाला के पास आया, हजरत कुछ नसीहत फरमा दीजिए, अब मेरे जिंदगी का दूसरा दौर शुरू होने जा रहा है, उस दौर को मैं कैसे गुजारूं। तो 3 बड़ी नसीहत हजरत ने फरमाई। कहा कि नमाज में कोताही कभी मत करना, और कभी भी जिम्मेदार के काम में आड़े मत अटकाना। तुम रियाया हो, राई नहीं हो, तुमसे सवाल नहीं किया जाएगा, राई से सवाल किया जाएगा, रियाया से नहीं। तुम रियाया बन के रहो, मोहतमिम क्या करता है क्या नहीं करता उसके बारे में तुमसे पूछ नहीं होगा, इसलिए कभी भी मोहतमिम के काम में उंगली मत उठाना। और तीसरी बात फरमाइए कही कि वक्त का पाबंदी करना, और कभी भी तलबा को उस वक्त तक हाथ मत लगाना जब तक के तलबा तुम्हारे गिरवीदा ना हो जाए। ये 3 इतनी कीमती नसीहत अहले तदरीस के लिए, मैं आज तक उसमें कोताही जरूर हो रही है, लेकिन अपने पल्लू से ही नसीहत को बांध रखा हूं और हमेशा अपने शागिर्दों से यही नसीहत करता हूं कि मेरे उस्ताद ने मुझे ये नसीहत की है। और भी बेशुमार हजरत के औसाफ हमीदा हैं जिनको बयान किया जा सकता है। और वादा, हदीस है कि मोमिन जो है वादा खिलाफ नहीं होता है। जो एक मोमिन की अलामत बताई गई है, हजरत वाला के अंदर वो औसाफ बदर्जे अतम मौजूद थे, सारे औसाफ, कभी भी वादा खिलाफी नहीं, और किसी का एक दिन का मजाल है हजरत ने रख लिया। हमने देखा है अपनी आंखों से, जो कपड़ा सिलवाने के लिए आते थे, अगर एक बारिश कपड़ा बचा हुआ है वो भी उस कपड़े के साथ वापस ही जाता था, सारे लोग गवाह। इस तरह अमानतदारी, दियानतदारी, तकवा और मुखलिस, इतने मुखलिस कि पूरी जिंदगी अपने तालीम का आपने उजरत नहीं लिया, उल्टा तलबा की खिदमत करते रहे। और भी बेशुमार हजरत के महासिन बयान किए जा सकते हैं। अब हजरत वाला हजरत अमीर शरीयत उड़ीसा दामत बरकातहुम हमारे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और तमाम दोस्तों को शेयर करें।